जांच की प्रक्रिया में रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर, रोज सवाल खड़े कर कर बाधा उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, एक इमोशनल एंगल देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। एकदम नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि इसको मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये ईडी और सीबीआई और आईटी ये नीरव मोदी के खिलाफ क्या कर रही है, ये मेहुल चौकसी के खिलाफ क्या कर रही है, ये येदुरप्पा के खिलाफ क्या कर रही है, ये व्यापम घोटाले में क्या कर रही है। 1700 रेड मारे हैं ईडी ने 9 साल के अंदर, और उठा के उनका रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, सिर्फ 9 मामलों में कन्विक्शन हुआ है। 0.04% कन्विक्शन रेट है ईडी का। आप बताइए, ऐसी संस्था पे जो 8-8 साल एक मामले के निपटारे में लगा दे, उसके किसी भी कार्रवाई पे हम सवाल नहीं उठा सकते। तो आप ये कह रहे हैं कि ईडी जो है वो पॉलिटिकल टूल है, सरकार इस्तेमाल कर रही है? बिल्कुल इस्तेमाल कर रही है। मैं तो बता रहा हूं आपको कि इस्तेमाल कर रही है। इनके नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं ये? ईडी में, सीबीआई में जितने भी मामले चल रहे हैं, उनके पेंडिंग केसेस की रिपोर्ट मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी ने खुद जाके बताया कि ये मामले हमारे पास पेंडिंग है। उसमें क्या क्या कार्रवाई करते हैं आप? एक प्रोग्राम में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा, मेहुल भाई और वो मेहुल चौकसी, वो नीरव मोदी 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान का लूट के विदेशों में बैठे हुए हमें चिढ़ा रहे हैं। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लूट के चला गया। ललित मोदी 2800 करोड़ लूट के चला गया। 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लूट के चला गया। और इनके सबके दूर दूर के कनेक्शन आप देखेंगे और किस तरीके से ये भगाए गए। आप बीजेपी पे इल्जाम लगाते हैं, और सुनिए बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। उन्होंने क्या इल्जाम लगाया, उनकी बाइट चलाता हूं मैं। भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। केजरीवाल जी, विनम्रता से मेरा अंतिम सवाल, क्या आप देश के गद्दार को पनाह दे रहे हैं? गद्दार हैं आप लोग। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अब भाजपाइयों की क्या बात कर रहे हैं? इनकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। सुमित जी, ये वो पार्टी है जिसने शहीदों के ताबूत में घोटाला किया। एक इनके पूर्व केंद्रीय मंत्री अभी दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से भी कम नहीं। जिन लोगों ने राफेल में घोटाला किया, रक्षा सौदे में, जिन लोगों ने इस देश के अंदर व्यापम घोटाला हो, जल जीवन मिशन का उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ों का घोटाला, घोटालों की एक लंबी फहरिस्त है भाजपा के नाम पे। क्या करते हैं ये लोग? कोई कार्रवाई की है आज तक? आपकी पार्टी दूध की येदुरप्पा को जो एक भ्रष्टाचारी के रूप में हटाया गया इनकी पार्टी के द्वारा, उसी को दोबारा मुख्यमंत्री बना दिया। आप कह रहे हैं भाजपा क्या खराब है? आम आदमी पार्टी दूध की धुली है। बिल्कुल है। कैसे है दूध की धुली? 100% है। मैं कहता हूं 50 एग्जांपल मैं गिना सकता हूं। 400 सुन लो। आपके एक विधायक पकड़े गए जी, राशन कार्ड बनवाने का कारण आपको पता ही होगा, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है किन परिस्थितियों में देखा गया उनको। और भी तमाम लोगों के एग्जांपल सामने आए। हटाया ना हमने। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई आपने माना ना। हमने ये कहा कि हमारी सुमित जी, मैं सुमित जी ये कह रहा हूं, हमारी पार्टी में, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई गलत व्यक्ति आ नहीं सकता, लेकिन जो व्यक्ति गलती करेगा वो बचेगा नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो बात मैंने कही, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा उत्पीड़न झेलने वाली पार्टी और नेताओं की अगर आप सूची बनाएंगे तो आम आदमी पार्टी नंबर 1 पे आपको मिलेगी। बीजेपी क्यों डरती है आपसे? आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी डरती है? पता नहीं। आपका सबसे अधिक उत्पीड़न आपका हो रहा है, या तो आप सबसे अधिक करप्शन कर रहे हैं, या सबसे अधिक आप करप्शन साबित करिए ना भाई। आप मुझे बताइए, 1 मिनट सुमित जी, मैं अभी एक मामला याद आ गया। इन्होंने कहा, साहब मनीष सिसोदिया ने स्कूलों की बिल्डिंग में भारी रिश्वत खा ली, बड़ा भ्रष्टाचार कर दिया। किसी थाने में आप दरखास्त देते हैं, 24 घंटे, 48 घंटे, 1 हफ्ते, 1 महीने बाद कम से कम थानेदार बेचारा जगता है कि चलो इसको फॉरवर्ड कर देते हैं। 3 साल के बाद वो एप्लीकेशन अब फॉरवर्ड की गई है कि इसकी जांच करो। इसको आप उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं मानेंगे तो क्या